पुलिस फोर्स देखो, मिलिट्री देखो, मतलब ये डर का माहौल है जो उनके मन में पैदा हुआ है। और डर तभी आता है जब हम गलत होते हैं। इसका मतलब मोदी जी गलत है, देश की सरकार गलत है। इसकी आवाज कौन उठाएगा? जब आवाज उठाने हम जाते हैं तो फिर हमें रोक दिया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है। क्या आज ये देश के हालात ये देखना था हमें? हमारा मुद्दा है ट्रेड डील को रद्द किया जाए। ट्रेड डील से किसानों की ऐसी हालत हो गई है कि देश में आज किसान ऐसे हुए कि 1000 रुपए खर्चे के नहीं है। ट्रेड डील के बाद सारी फसलों के भाव गिर गए। यदि किसानों के पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है, फाइल में जो पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है, उसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। और इंडो यूएस ट्रेड डील जो किसानों के खिलाफ है, जो युवाओं के खिलाफ है, उसको रद्द करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। यही मांग लेके आज हम सड़कों पे उतर गए। ये भी हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस देश का सम्मान नहीं करती, कभी कभी सभी पे चली जाती, कभी उतार देती है, कभी कुछ करती है। आप मुझे बताओ, जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम विकृत एक्सट्रीम फाइल में आ रहा है, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री इस देश की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अगर ट्रंप के आगे झुक रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तो फिर देश का जो भी इमेज है वो तो भाजपा और आरएसएस के लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश के हर एक आम इंसान के साथ मजबूती से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस के कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? ये तो डर का माहौल है ना, सरकार डर गई है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे कई साथियों को सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए अगर 15 दिन, 20 दिन अगर जेल में डाला जाता है, इसका मतलब इस देश की सरकार डर गई है, मोदी जी डरता है, अमित शाह डरते हैं। इसलिए आप देख सकते हो, बैरिकेड्स देखो, पुलिस फोर्स देखो, मिलिट्री देखो, मतलब ये डर का माहौल है जो उनके मन में पैदा हुआ है। और डर तभी आता है जब हम गलत होते हैं। इसका मतलब मोदी जी गलत है, देश की सरकार गलत है, इसलिए वो देश के युवाओं से डर रही है। इनका बीजेपी का आरोप ये भी है कि अगर आरोप प्रोटेस्ट करना था अगर यूथ कांग्रेस को, तो वो सड़क चुनती। आपको एक बात बताती हूँ, सड़कों पे तो हम आवाज उठाती है, पर सड़कों की आवाज अगर सड़क तक नहीं जा रही है, तो हमें एआई समिट का ऑप्शन था। और एआई समिट में हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था, हमने कोई नारे नहीं लगाए थे। फिर भी अगर विरोध करना अगर आपके नजरिए में गलती है, तो ये गलती हम बार बार करते रहेंगे। कांग्रेस से गंदी है, इसलिए कभी उतारती है। गंदी तो ये लोग हैं जो इजराइल में जाके ट्रंप के आमने नाचते हैं, गाते हैं, तो नंगे ये खुद है जो हमें क्या नंगे बनाएंगे। बताओ, जो देश की इज्जत जिस प्रधानमंत्री को देख के आती है, वो प्रधानमंत्री अगर ट्रंप के आगे बार बार झुक रहा है, जो ट्रंप की सरकार के लोग बार बार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक रही है, इसका मतलब यही दम दंगे है। यहाँ आने का मुद्दा क्या है आप लोगों का? हमारा मुद्दा है ट्रेड डील को रद्द किया जाए। ट्रेड डील से किसानों की ऐसी हालत हो गई है कि देश में आज किसान ऐसे हुए कि 1000 रुपए खर्चे के नहीं है। ट्रेड डील के बाद सारी फसलों के भाव गिर गए। यदि किसानों के फसलों के भाव नहीं मिलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, कैसे देश चलेगा? आज देख लीजिए बाजारों की हालत कैसी हो गई है, एकदम बाजार सुन हो गए हैं। मैं मध्य प्रदेश देवास से आया हूँ। हमारे आने का मुद्दा आज यही है कि जो मोदी जी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री आज ऐसा है जो 2014 के बाद से आज हालात देख सकते हैं देश की। हमें मोदी जी पे भरोसा आज इतना है कि इतना भरोसा है कि वो पूरा देश बेच के मारेंगे। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या आप दूसरा कोई बताएगा? अब ट्रंप को बताएगा कि इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रंप कहता है कि जो मैं कहूंगा वो मोदी करेगा। उसने ईरान से डील साइन कर ली कि 1 महीने के लिए तेल लेना है तो वो लेगा। इंडिया ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ से रह गई? हमारे संसद में हमारे राहुल गांधी जी बब्बर शेर बैठा है जो कि सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। क्या ये आज देश के हालात है? जब से मोदी आए हैं तब से आज आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों की टॉफी 1 की 4 मिलती थी, आज 1 की 1 मिलती है, 2 की 1 मिलती है। ये हालात है देश के। मैं आरएलए का स्टूडेंट हूँ, दिन पे दिन फीस बढ़ती जा रही है। इसकी आवाज कौन उठाएगा? जब आवाज उठाने हम जाते हैं तो फिर हमें रोक दिया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है। क्या आज ये देश के हालात ये देखना था हमें?
हमें शर्म है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि जो कि देश को ऐसे गिराता हुआ जा रहा है। बस यही कहना चाहूंगा कि नो कम्प्रोमाइज विद एनी डील, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी फाइट एंड वी वाइज। थैंक यू। कहाँ से आप आए हो? तेलंगाना से। क्या कहना चाहेंगे? वो मोदी सरकार का निरंकुश सरकार है, वो पूरा गलत है। टोटल वोट चोरी, गैस, अभी ज्यादा निरंकुश पालन है वो केंद्र में।